हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले जो टॉपिक कर रहे थे वो था वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 टाइप का विभव पढ़ा था। एक पढ़ा था अक्षीय और एक पढ़ा था निरक्षीय, या इसे निरक्षीय को ही हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय को ही कहते हैं विषुवतीय। विषुवतीय जरा समझिएगा, क्योंकि विषुवतीय में जब हम लोगों ने निकाला था तो वैद्युत विभव यानी V की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0, जो टोटल V की वैल्यू आई थी वो 0 आई थी। तो हम लोग जो तीसरा टाइप का निकालने वाले हैं, जो तीसरा टाइप का आपका निकलेगा वो ये है, इसकी वैल्यू क्या आई थी 0। जो थर्ड टाइप का आपका निकलने वाला है विद्युत विभव, ये अक्षीय का है, यानी अक्ष पर। इसको ऐसे भी कर लें, इसको कहते हैं अक्ष पर। इसको क्या कहते हैं, अक्ष पर, ठीक है, इसे कहते हैं अक्ष पर, अक्ष पर, ठीक। अक्ष पर निकाला जाता है या विषुवतीय निकाला जाता है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो विषुवतीय का ही एक नया रूप है। मान लेते हैं कि एक डाइपोल है -q और एक है +q, ठीक। तो अगर आप डाइपोल वाला किस्सा देखें, अगर वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं पहले आप, तो ये हो जाएगा 2a या 2l, यहाँ क्या हो जाएगा 2l। अब ज़रा इसको जरा फिगर ज़रा समझिएगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 2 डाइपोल था, उसके कारण हम लोग इस अक्ष पर निकाल रहे थे। ये हमारा विषुवतीय तल के लिए था। लेकिन जो ये वाला टॉपिक है वो क्या है, विषुवतीय तल पर क्या है, एक एंगल थीटा बनाए। कितना बना रहे, एक एंगल थीटा। क्योंकि इससे जब हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये एक इस पॉइंट से, यानी इसके सेंटर से ये एक एंगल थीटा बनाते हुए यहाँ पे कोई पॉइंट है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक। तो इस पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है इस पर, विभव। ये कब किया है, जब विषुवतीय तल पर एक एंगल थीटा बनाते हुए कोई पॉइंट है, ठीक जी। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये जो डेरिवेशन है वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो पहले हम इसको जान लेते हैं, और इसमें जो पैरामीटर हम लोग जानते हैं, जो हम लोग मानते हैं वो क्या चीज़ है। तो देख, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल l। और मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये कितनी दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर। ये कितनी दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर। तो हमें यहाँ से इस बिंदु पर और यहाँ से इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत विभव निकालना है। तो जरा हम इसमें नाम मानते हैं। तो जरा हमें बताइए ये वाला हिस्सा कितना होगा। पिछली बार आप एक बार नोट करेंगे कि इस वाले हिस्से में तो ये परपेंडिकुलर था, ये 90 था। तो हम लोग इस वाले में पाइथागोरस का प्रमेय लगा लिए थे। इसमें क्या लगा लिए थे, पाइथागोरस का प्रमेय। परंतु इसमें पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लगेगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, एक एंगल थीटा बनाते हुए है। मान लेते हैं इस डाइपोल का जो सेंटर है वो क्या है, O। सेंटर क्या है, वो है। अब जरा समझिएगा, तो हमें अगर इस बिंदु, ये बिंदु पता चल जाए, कैपिटल R -q, और यहाँ से मान लेते हैं कैपिटल R +q, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करें, अगर हमें R की वैल्यू पता चल जाए तो हमें Q तो दिया ही हुआ है, और हम लोग जानते हैं विभव का जो फॉर्मूला होता है, विभव बराबर यानी V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा इस केस में। अगर कहीं से हमें R ये वैल्यू पता चल जाए, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि इस चार्ज से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा, तो अगर हमें ये R की वैल्यू किसी तरह से पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब इस R को निकालने का सारा प्रयत्न करना है हमें, यही एक मेन पॉइंट है इस
डेरिवेशन का। बाकी तो हम इससे फार्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। तो हम r को कैसे निकालें, उसके लिए हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं। क्या सिस्टम बनाते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इधर ही झुका हुआ है तो हम यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं। एक क्या डाल लेते हैं, लंब, जो कि लंब है ये इस किस पे, इस OP पर मान लेते हैं सिस्टम A और B है। क्या है, A, B पॉइंट से, किस पॉइंट से, B पॉइंट से OP पर। तो हम लोगों ने पहला काम क्या किया है, पहला काम किया है B बिंदु से, किससे, जरा इसको डार्कनेस इसकी हम लोग बदल देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देता है कभी कभी, ये ठीक है। हम लोग काम क्या किए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहला काम क्या किए हैं, इस B बिंदु से OP पर, B बिंदु से, ये पहला काम आपने किया, B बिंदु से OP पर लंब खींचा। क्या किया है, लंब खींचा है। पहले क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। कहाँ पे लंब खींचना है, B बिंदु से OP पर, ठीक। अब ये जो लंब है वो M बिंदु मान लेते हैं। किस बिंदु पर, M बिंदु पर मान लीजिए काट रहा है, M बिंदु पर मिलता है, ठीक। अब यही काम, अब देखिए हम दूसरा काम क्या करेंगे, हम इसी लाइन को यहाँ नीचे तक ले आएंगे, ठीक। और यही काम दोबारा इस वाले के साथ करेंगे। इसके साथ करेंगे तो कैसे नहीं करेंगे, देखिएगा। पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर लाते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा 90, ठीक। तो हम लोग किस त्रिभुज में देखें, तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये वाला देखिएगा, BOM में, त्रिभुज BOM में जरा देखिएगा, ये वाला भुजा भी क्या है, L हो जाएगी, जरा समझिएगा। तो BOM में देखिए हमें क्या निकालना है, OM, कर्ण क्या है, ये लंब है, ये दूरी क्या है, लंब है। ये दूरी कौन सी है, ये है कर्ण, ये है कर्ण, लंब है, लंब के सामने की भुजा ये होती है कर्ण, ये वाली। और ये वाला जो दूरी है, यहाँ से टोटल दूरी क्या है हमारी, R है। टोटल दूरी हम लोगों ने क्या लिया है, R लिया है। तो हमें इसके दूरी के बारे में बात करनी है। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी होगी, तो देखिए ये L है, ठीक, ये थीटा है। ये जो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या मानते हैं, कर्ण। तो यानी ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण की भुजा है, ये कर्ण है। और ये वाला जो डिस्टेंस निकल के आएगा, जरा हम लोग इसको देखते हैं ये होगा कैसे। थीटा निकालना है, ठीक। तो क्योंकि थीटा इस वाले को हमको निकालना है, तो ये एक्चुअल में यहीं से एंगल बना हुआ है, ठीक। तो ये वाला जो हो जाएगा ये L है, ठीक। L क्या है, कर्ण है। तो अगर हमें बेस मालूम करना है, यही बेस होगा इसका, ठीक। तो बेस बराबर, यानी हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर, यानी आधार बराबर होता है, यानी आधार हमको निकालना है तो आधार किस फॉर्मूले में आता है, cos के। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आपको आधार मालूम, आधार ज्ञात करना है, OM ज्ञात करना है। तो अतः OM बराबर क्या होगा, OM बराबर होगा cos थीटा। क्यों, cos थीटा अगर आधार निकालना, OM निकालना है, यानी आधार आपको निकालना है, तो आधार क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा क्यों ले रहे हैं वो समझा रहे हैं आपसे। क्योंकि हमें जो यहाँ निकालना है
वो निकालना है। ज़रा समझिएगा इसको, इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा, क्योंकि हमें जो यहाँ निकालना है ये है, हमने लंब कहाँ से खींचा है, इसको ये भुजा हम लोगों ने मिला दी है। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, ये वाला जो एंगल आएगा वो थीटा निकल आएगा, ये थीटा, इसी थीटा से, क्योंकि आप ज़रा यहाँ देखिएगा ये वाला एंगल ये लंब है, ये m हो गया, ये एंगल थीटा है। ठीक, थीटा है, और थीटा ये 90 है, और ये हो जाएगा आपका BO, या समझिएगा। तो OB ये जो डिस्टेंस है, यानी OB यही कर्ण है, और कर्ण की वैल्यू क्या है, L है। कर्ण की वैल्यू क्या है, L है। तो अगर हम cos थीटा से निकालें, अगर हम किससे निकालें, cos थीटा से, तो cos थीटा से हमें ये वाला दूरी पता करना है। कौन सी दूरी, OM वाली, ये वाली दूरी पता करनी है। तो OM बराबर हो जाएगा, यानी OM बराबर हो जाएगा, OM बराबर क्या होगा, पहले हम आधार निकाल लें। आधार बराबर यहाँ से निकलेगा, देखिए अगर इसको कर्ण को किधर ले आए, इधर, तो कर्ण cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, अब देखिए कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है L, कर्ण क्या निकल के आ रहा है, L। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या निकलेंगे, L cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार, और यही आधार कितना है, OM, यही आधार कितना है, OM। यानी हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, OM की। किसकी वैल्यू पता चल गई, OM की। ठीक, अब ज़रा समझिएगा, OM की वैल्यू हो गई LR cos थीटा। ठीक, तो LR cos थीटा अगर हम यहाँ से देखें, तो हमें अगर यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, देखिए, क्योंकि ये वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर होगी, ये वाला जो लंबाई है वो इस वाली लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, क्योंकि इस पे हमने लंब डाला है। और ऐसे ही हम लोग एक और काम करते हैं, क्या काम करते हैं ज़रा समझिएगा। अब यहाँ से हम लोग पहले OP की, यानी जिसका जो PM है, PM दूरी निकाल लें। PM की दूरी कितनी निकल के आएगी, यहाँ से आता है PM बराबर कितना आ जाएगा, PM बराबर, देखिए PM की जो कुल दूरी है वो है, PM दूरी मतलब ये वाली दूरी, समझिए ये वाली, तो ये वाली दूरी क्या होगी, कुल दूरी कितनी है, R, यानी PO माइनस OM, PO माइनस OM। तो PO कितनी दूरी है, PO दूरी देखिए OP या PO दूरी है कितनी, R, तो इसको हम लोग लिखेंगे R माइनस OM की दूरी कितनी है, L cos थीटा। ठीक, ये क्या निकल के आया है, L cos थीटा। ठीक, तो हमारी जो PM की वैल्यू निकल के आई है वो कि OM cos थीटा, और ये PM क्या है, PM है धनात्मक के लिए, धनात्मक के लिए क्या होगा, PM बराबर, यह लिख दें, PM बराबर PB, PM बराबर PB। ठीक, PM बराबर क्या है, PB है, PM बराबर PB बराबर R माइनस L cos थीटा है। अब यहाँ ज़रा समझिएगा, अगर ये PB है तो यहाँ से यहाँ तक की आवेश की दूरी, यानी ये धनात्मक आवेश के लिए है, पॉजिटिव के लिए क्या है, पॉजिटिव के लिए ये R की वैल्यू है, पॉजिटिव के लिए क्या है, R की वैल्यू है। तो ऐसे ही हम एक काम और यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब हमें Q के लिए निकालना है, इस वाले के लिए। तो अगर हम यहाँ से कहीं लंब डाल दें, यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, लंब, यहाँ से कहाँ लंब डाल रहे हैं, देखिएगा लंब, यहाँ से इस लाइन पे अगर हम लंब डालें, किस लाइन पे डाल रहा है, इस लाइन पे, ये 90 हो गया। ठीक, तो देखिए 90 के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होगी, तो यहाँ पे भी कर्ण क्या है, L है, और क्योंकि ये भुजा cos थीटा के रूप में निकाली जाएगी, क्यों cos थीटा के रूप में निकाली जाएगी, जरा देखिएगा, हमारा जो बेस है ये देखिए थीटा, ये है, ये वाला एंगल बनेगा थीटा। ठीक, तो इसके सामने क्या है, लंब,
ठीक। थीटा के सामने कौन सी है, लंब कहलाएगा, और ये क्या है, आधार। तो देखिए ये जो कोण बना है, जरा देखिएगा, ये वाला जो कोण ऐसे बना है वो इसी को आधार मान के ये कोण बना है। तो इसको आधार मान के अगर कोण बना है तो इसके लिए भी आधार का वैल्यू क्या आएगा, वो भी ऐसे ही आएगा। जरा देखिएगा कैसे आएगा। तो अगर हम यहाँ तक की दूरी निकालें, यानी ये जो OA वाली दूरी है, अगर हम क्या करें, लंब डालते हैं, लंब OP पर A से N बिंदु पर, कहाँ मिल रहा है, N बिंदु पर मिलता है। ठीक, अगर N बिंदु पर मिल रहा है वो, तो यहाँ से कुल दूरी जो होगी, NP की जो वैल्यू होगी, NP बराबर AP, NP बराबर किसके हो जाएगा, AP के। और ज़रा हम NP की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ तक तो वैल्यू क्या है, हमको ये वाली वैल्यू निकालें। तो त्रिभुज किसमें, ANO में, ANO में देखिए कैसे होगा, ANO में cos थीटा, L cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये NO की वैल्यू क्या हो जाएगी, N cos थीटा। ज़रा देखते हैं कैसे, ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो कर्ण इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, तो NO की वैल्यू अगर ये आई है तो इसकी कुल वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की क्या होगी, बराबर होगी, यानी NP बराबर AP। ठीक, तो NO, अब NP बराबर क्या होगा, NP बराबर होगा NO प्लस OP, NO प्लस OP। अब यहाँ देखो समझिएगा, NO की वैल्यू है L cos थीटा और OP की वैल्यू है प्लस R। तो यानी अगर आप R निगेटिव के लिए निकाल रहे हैं तो R निगेटिव के लिए जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है R प्लस L cos थीटा, ये आ रही है। ठीक है, ये आ रही है R प्लस L cos थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई है वो आई है R प्लस cos थीटा, और अगर पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हैं तो क्या आ रही है, R माइनस L cos थीटा। यानी यहाँ से अगर हम एक कंक्लूज़न निकालें तो ये कंक्लूज़न ये कहता है, क्या कहता है कि अगर आप, या ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, R निगेटिव की वैल्यू निकाले हैं, तो R निगेटिव की वैल्यू देखिए भाई कितना ही है, यहाँ देखिए R निगेटिव के लिए आया R प्लस L cos थीटा, क्या आया है, R प्लस L cos थीटा। ठीक, और R पॉजिटिव के लिए आया है, R पॉजिटिव के लिए आया है R माइनस L cos थीटा, यह समझिएगा। और हम लोग जानते हैं विभवांतर बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यही होता है। ठीक, R स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी R होता है सिर्फ। ठीक, अब जरा बात समझिएगा, अगर आप R की वैल्यू पता है और आवेश कैसा है, ये Q पॉजिटिव, Q निगेटिव के लिए है, और ये कहाँ है, यहाँ पे आवेश क्या है, Q पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर हम विभवांतर निकालें, यानी अभी आप इसको देख लीजिए, यहाँ से इसके लिए विभवांतर है P पर और इसके लिए विभवांतर है P पर, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लिए, यानी BP, PV बराबर क्या निकल के आया है हमारा, R माइनस L cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है R प्लस cos थीटा। ठीक, अब हमें इस पॉइंट पर यानी P बिंदु पर विभव निकालना है। तो जब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लिए और आवेश हमें पता है, तो हम लोग सीधे इसके इस वाले फार्मूले में लगा देते हैं। तो ये फार्मूला हम कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा, अगर हम लोग इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो निगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव के लिए आएगा, देखिए माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए R की वैल्यू निगेटिव, R की वैल्यू क्या लिखी जा रही है, निगेटिव, यानी R निगेटिव, तो ये वैल्यू आ जा रही है
जरा देखिएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए ये आ जा रही है -q/4πε0। यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगी, r+l cos थीटा। ठीक, और यहीं पे अगर आप इसको धनात्मक रूप में लिख लेते हैं तो धनात्मक के लिए वैल्यू आ जाएगी, धनात्मक के लिए वैल्यू आ जाएगी q/4πε0। r पॉजिटिव आ जाएगा, और r पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा q/4πε0, यहाँ हो जाएगा r-l cos थीटा। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था, अब v टोटल कितना होता है, v टोटल बराबर होता है v पॉजिटिव प्लस v निगेटिव। ठीक, अब यही दोनों वैल्यू इस वैल्यू में रख देंगे। ठीक है, समीकरण इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर, ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं, हमारा ये हिस्सा कॉमन हो जाएगा, ये वाला देखिए, इसमें हम लोग लिख देते हैं, यानी v टोटल बराबर हो जाएगा q/4πε0 r+l cos थीटा। नहीं, ये तो माइनस के लिए है ना, तो माइनस के लिए हम लोग के पास क्या है, पहले हम लोग पॉजिटिव वाला रखेंगे, ये वाला रखेंगे पहले, पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो ज़रा देखते हैं क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक, और यहाँ हो जाएगा माइनस q/4πε0 r+l cos थीटा। अब देखिए ये q/4πε0 q/4πε0 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, q/4πε0। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, 1/r-l cos थीटा माइनस 1/r+l cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। r को हम a मान रहे हैं, l cos थीटा को हम लोग b मान रहे हैं। तो यहाँ पे जब अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर q/4πε0। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, एक ब्रैकेट में r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो ये हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा r+l cos थीटा। ठीक, अब यहाँ से समझिएगा ज़रा, r+l cos थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -r-l cos थीटा। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा, जैसे ही ये ब्रैकेट हटाएंगे, इस ब्रैकेट क्या करें, हटाएंगे, तो ये चीज़ अंदर चली जाएगी, यानी यहाँ से एक स्टेप और लिख दें, r, यहाँ पे छोटा सा इसको बनाएंगे। ठीक, यहाँ हो जाएगा r+l cos थीटा। अब यहाँ माइनस अंदर गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा +l cos थीटा अपॉन r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2l। तो यहाँ से हो जाएगा q/4π, यहाँ पे हो जाएगा q/4πε0, यहाँ बचेगा 2l cos थीटा अपॉन r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ समझिएगा क्या होगा, अगर मान लेते हैं l, वही चीज़, अगर मान लेते हैं, माना r बहुत बड़ा है, किससे, l से, तो ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ये वाली, यानी ये जो इक्वेशन आपकी है v बराबर q/4πε0 r² माइनस l² cos थीटा अपॉन
2l cos थीटा, ये जो है। ठीक, अब देखिए अगर हम l को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं तो ये पूरी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, निगलेक्टेड हो जाएगी, यानी हमारी जो वैल्यू बचेगी वो होगी q 2l cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये बचा। अब जानते हैं हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2ql, P बराबर क्या होता है 2ql। तो यहाँ ज़रा समझिएगा, यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वैल्यू रख देंगे तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक, अब ज़रा केस देख लें, क्योंकि यहाँ cos थीटा आया है तो अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो तो cos 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये जो है ये b क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हिंदी में लिख देते हैं भैया, हिंदी मीडियम, इसको लिख देते हैं अधिकतम मान क्या होगा, v का अधिकतम मान कब आएगा, v का, यानी पोटेंशियल का अधिकतम मान कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो cos थीटा 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू 90, तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और v का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। और एक चीज़ आपको ध्यान होगा, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0। तो आपको एक चीज़ ध्यान होगा, ये जो कंडीशन आई थी 90 वाली, ये हम लोगों ने यहाँ भी देखी थी। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, जब ये 90 जा रहा था विषुवतीय तल में, तो हमारा v का मान क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, इस वाले में अगर हम थीटा मान के निकालते हैं तो ये थीटा क्या हो जाता है आपका cos थीटा में आने लगता है ये चीज़। तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यानी आपका जो पोटेंशियल का मान आया है वो ये आया है। इस पोटेंशियल के मान में अगर आप थीटा की वैल्यू बदलते जाइए, आपको अक्षीय निरक्षीय का मान पता चलेगा। ज़रा यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये जो कंडीशन आई थी वो अक्षीय के लिए आई थी, और ये जो कंडीशन आई थी वो निरक्षीय के लिए आई थी। तो यानी अगर हम यही क्वेश्चन, अगर यही डेरिवेशन अगर हम कर लेते हैं तो उसमें थीटा का मान अगर 0 रखें तो अक्षीय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अक्षीय, और ये हो जाएगा निरक्षीय। इसीलिए एनसीईआरटी ने इस वाले फार्मूले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, एनसीईआरटी ने इस फार्मूले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है इन कंपैरिजन टू द अक्षीय और निरक्षीय। इसका कारण ये है कि आप इसी एक फार्मूले में थीटा की वैल्यू बदल करके, इस थीटा की वैल्यू को बदल करके आप अक्षीय और निरक्षीय दोनों के लिए इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। इसका आपको धनात्मक और ऋणात्मक के लिए निकालना था, ठीक। तो हम लोग किसी भी अक्ष थीटा पर अगर कोई है तो थीटा के लिए पहले हम r निगेटिव, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले हैं। तो पहले हमने लिया है लंब, ले लिया है लंब से इसको, इस वाले इक्वेशन को निकाल लिया है, और इस लंब से इस वाली दूरी को निकाल लिया है। तो ये वाली दूरी अगर माइनस करते हैं तो ये वाली दूरी आपको मिल जाती है, ये वाली, और ये दूरी इसके बराबर है, और ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर है, इस वाली दूरी के बराबर है। तो क्योंकि हमारा ये चीज़ r की वैल्यू निकल गई है यहाँ पे, इसको आप एक बार देख लीजिए कैसे निकाला गया है, वो हो गया। उसके बाद क्योंकि हमें r की वैल्यू पता चल गई है तो हमारे पास इसका इक्वेशन ये आता है विभव का,
इस विभव के इक्वेशन में आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इसमें आर की वैल्यू हमने निकाली है और क्यू की वैल्यू आपको माइनस और प्लस पता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें देखिए आर की वैल्यू पता है, ठीक, और हम लोगों ने क्या निकाला है, विभवांतर निकाला है। तो विभव निकाल लिया किसके लिए, पहले निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए आवेश निगेटिव है और ये वैल्यू निगेटिव वाली आ गई। और यहाँ पॉजिटिव के लिए निकाला है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू है तो ये आ गई। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जरा देखिएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन आर माइनस वन आर एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त करते हैं, ठीक। अब इस वैल्यू में हम लोग कह दें आर बहुत बड़ा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया गया, आर बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, एल से। अगर आर बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से तो यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अतः एल को, एल कॉस थीटा को छोड़ देते हैं, ठीक। तो एल कॉस थीटा को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो नीचे तो आर स्क्वायर ही बचा और ये ऊपर बचा। अब यहाँ पे देखिए कॉस की वैल्यू अगर 0 तो वो अधिकतम मान, कॉस की वैल्यू अगर 90 तो वो हो जाएगा न्यूनतम मान। ये जो आपका डेरिवेशन था वो डेरिवेशन था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक। ये जो आपका टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये एक लंबा टॉपिक था। लंबा टॉपिक इसलिए सिर्फ आपको आर का मान अगर आपने निकाल लिया तो आपके लिए इक्वेशन में रखना आसान बात हो जाएगी। इस टॉपिक में सिर्फ आर का मान निकालना टफ है थोड़ा सा, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग इस पर, और उसके बाद ये डेरिवेशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने जो आज का टॉपिक किया वो एनसीईआरटी का, हम लोगों ने एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक किया है। क्या किया है ये ज़रा देखेंगे, स्थिर द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोगों ने क्या निकाला है, विभव निकालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये वाला पॉइंट लिया है, यहाँ से देखिएगा ये एक दूरी निकाल ली है, ये इसको पॉजिटिव मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं, इसको पॉजिटिव मान लिए हैं। तो पॉजिटिव के लिए R1 की वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको निगेटिव मान लिए हैं तो इसकी R2 की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसका डेरिवेशन ऐसे कर लिए हैं, देखिए R1 के लिए आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ माइनस के आ गया, ठीक, और ये निगेटिव था तो प्लस का आ जाएगा। ये R की वैल्यू इन्होंने निकाली है कॉस थीटा के करके, तो P कॉस थीटा यहाँ से, यहाँ पे ये चीज़ जो बताया गया है P डॉट R कॉस थीटा, अगर देखिए आपका अगर कहीं भी ये चीज़ जो बताई गई है आपको, ये चीज़ हम आपको अपने बोर्ड में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आप बोर्ड में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ज़रा हम लोग थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग कर देते हैं, ज़रा समझते हैं, ज़रा समझिएगा। यहाँ पे P कॉस थीटा, P कॉस थीटा को, P कॉस थीटा, कॉस थीटा हमेशा किसके लिए आता है, कॉस थीटा आता है अदिश, किसके लिए आता है, अदिश राशि के लिए आता है। तो P कॉस थीटा अगर आया है, ठीक है, तो P कॉस थीटा हमेशा किसके लिए आता है, अदिश के लिए। यानी अगर Q और L के बारे में बात करें तो ये अदिश राशि की गुणनखल के लिए आता है, यानी P डॉट R हो जाएगा, ये कॉस थीटा इसके लिए आया है। तो यहाँ पे देखिए अदिश के लिए आता है ये, ठीक है, यहाँ देखिए P कॉस थीटा है ये चीज़, ठीक है। ज़रा इसको हम लोग क्या, ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है ये चीज़ जो आई है, ये चीज़, ये लाइन से, ये जो P कॉस थीटा आया है वो चीज़ जो है आपके लिए आई है। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का मान आप बदलते जाइए, देखिए अगर कॉस थीटा का मान आपने क्या कर दिया, थीटा का मान 0 रख दिया, थीटा का मान 0 के लिए ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा के लिए, तो ये देखिए निरक्षीय दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, निरक्षीय,
किसके लिए? थीटा की वैल्यू जब शून्य हो रही थी, ठीक। और थीटा की वैल्यू अगर हम लोग कुछ और रख देते हैं, पाई रख देते हैं, पाई रख देते हैं, तो ये किसके लिए आ जाएगा? अक्षीय के लिए। और निरक्षीय के लिए विभव क्या होता है? शून्य। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा अक्षीय के लिए इसका गुणनफल होता है, लेकिन निरक्षीय के लिए विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। यानी विषुवत तल पे हम लोगों ने जो निकाला था, याद होगा आपको, विषुवत तल पे हम लोगों ने जो निकाला था वो क्या निकाला था? शून्य निकाला था, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ज़रा, इसको हटाते हैं। किसी द्विध्रुव के एकल आवेश के विद्युत तुलनात्मक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आर दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, आर दूरी पर निर्भर नहीं करता है, आर के मान कुछ भी हो उस पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसका कारण ये है, द्विअघूर्ण पी के कोण पर भी निर्भर करता है। देखिए, वरन ये सिर्फ केवल आर की दूरी पर नहीं निर्भर करता, यानी आप यहाँ पे चीज़ नोट कीजिएगा, ये दोनों ही चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। किस पे? पी पर भी निर्भर कर रहा है और आर पे भी निर्भर कर रहा है, आर पे भी निर्भर कर रहा है। ये आर पे भी निर्भर कर रहा है और पी पे निर्भर कर रहा है। साथ में ये कॉस थीटा पर भी निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? कॉस थीटा पर। तो अगर कॉस थीटा पर निर्भर कर रहा है तो कॉस थीटा ही डिसाइड कर रहा है, यानी थीटा की वैल्यू ही डिसाइड कर रही है कब ये अक्ष पर जाएंगे और कब ये कहाँ जाएंगे, कब ये जाएंगे विषुवत पे, कब ये विषुवत पे जाएंगे, ये चीज़ें। कब ये कहाँ जाएंगे? विषुवत पे। ठीक है, कब ये जाएंगे? विषुवत पे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपके बारे में बात की गई है। अगला जो हमारा सिस्टम है, अगली जो टॉपिक है हमारा, वह है आवेशों के निकाय के कारण विभव, यानी कई एक ढेर सारे सिस्टम होंगे उसके कारण विभव। तो हम लोग इसको जो है नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।